नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों में दल बदल का खेल भी जोरों पर जारी है। बीजेपी में पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा देने का सिलसिला भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में पंजाब से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दरअसल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। साथ उन्होंने कांग्रेस में वापसी की भी घोषणा की है। बता दें, पंजाब की राजनीति में एक प्रमुख दलित चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले वेरका ने कहा, मैंने भाजपा में शामिल होकर गलती की और अब इसे सुधारने जा रहा हूँ। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों में कई बड़े अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने 9 जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों, 25 पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अतिरिक्त एसपी के तबादले का आदेश दिया है। मामले में पर्ची लोगों ने यह जानकारी दी। समीक्षा बैठकों के दौरान चुनाव आयुक्त ने कहा, आयोग ने कुछ ऐसे अधिकारियों की पहचान की है जिनका प्रदर्शन असंतोषजनक या लापरवाह माना गया। इन सभी का तबादला कर दिया गया है। महाराष्ट्र में विधायकों के योग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र स्पीकर पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई उन्हें समझाए कि वे हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्रवाई महज दिखावा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि योग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, या फिर पूरी प्रोसेस नाकाम हो जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में सितंबर अक्टूबर में होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के लाडली बहना योजना को दी जाने वाली राशि को लेकर दिए जाने वाले बयान पर बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल बीती रात गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने नवंबर में लाडली बहन की किस्त बहनों के खाते में चुपचाप डालने का वादा किया था। इसे लेकर कांग्रेस अब शिवराज पर वार कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए निर्वाचन आयोग तक से निवेदन कर दिया है। दरअसल शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको ये सुनाते हैं। पूरी दुनिया सुन ले भैया, भाइयों तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1000 से कर दिया 1250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं। तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करिए। और सारे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इसी बयान पर दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शिवराज सिंह जी, चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई है। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बने, अब खुलेआम कह रहे हैं कि क्या ईसीआई से संज्ञान में लेंगे। इन्होंने दुबई में क्या किया है उसकी भी जानकारी है। 2006 में मामा क्या था और अब क्या है, आप सब जान रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी गारंटी पर राजनीति गरमाती जा रही है। मंडला में गुरुवार को आदिवासियों के बीच प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा खोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन अब कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठगने का काम कर रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर लिखा, हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं, मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले लोगों को कुछ और ही समझ में आ रहा है। शिवराज जी, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है कि जहां अपने ही नेताओं का नाम ना लिया जाए, बात ना सुनी जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए सांसद को अब तिहाड़ जेल में रखा गया है। 8 दिन तक ईडी की कस्टडी में रहने के बाद आप नेता को जेल भेजा गया है। इससे पहले कोर्ट में उन्हें जज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। कोर्ट में उन्हें राजनीतिक भाषण न देने की नसीहत दी गई। हालांकि जेल में किताबों को लेकर उनकी एक डिमांड कोर्ट ने मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और नोटिस जारी कर दिया है। मुख्तार अंसारी की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
हाईकोर्ट ने मुख्तार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद सहित 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतार चुकी है। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी है कि क्या पार्टी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देगी। उनके नाम को लेकर सस्पेंस था ही कि खबर सामने आई कि सिंधिया विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब इस खबर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली खबरों का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खंडन किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय की ओर से कहा गया कि कुछ मीडिया संस्थान के द्वारा खबर प्रसारित की गई है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल की कैबिनेट मीटिंग में स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यह खबर पूर्णतः आधारहीन व फर्जी है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व निरंतर अपनी सियासी चाल चलने में लगा है। पहली लिस्ट को लेकर जिस तरह बवाल उठा, उसी तरह संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची में भी कई नेताओं के नामों में कटौती कर सकती है। यूं कह सकते हैं कि कईयों के नाम हैं जो दावेदारी में उनके काटे जा सकते हैं। जयपुर शहर की अगर बात करें तो जयपुर शहर में 6 और जयपुर ग्रामीण में 8 नए चेहरे उतारे जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह पहली लिस्ट में विवाद उठा था, उसके बाद यूं कहे कि दूसरी लिस्ट में भी विवाद ज्यादा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि विवाद कम करने को लेकर बीजेपी मंथन तो करने लगी है, मगर दावेदार जिस तरह मैदान में अपना दमखम दिखाने में लगे हैं, निरंतर बीजेपी से टिकट मांगने में लगे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे को खुद की भूमिका से जुड़े प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। हालांकि प्रधानमंत्री की सभा से यह संकेत जरूर मिल गया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा नहीं होंगी, मगर क्या पार्टी उनको ये जिम्मेदारी देगी, इस पर संदेह बना हुआ है। तो वहीं वसुंधरा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी, प्रदेश में रहकर ही जनता की सेवा करेंगी। राजनीति जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे की अनदेखी भारी पड़ सकती है। प्रदेश के इलेक्शन में कर्नाटक वाला खेल हो सकता है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 लोकसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों में दल बदल का खेल भी जोरों पर जारी है। बीजेपी में पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा देने का सिलसिला भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी क्रम में पंजाब से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दरअसल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में वापसी की भी घोषणा की है। बता दें, पंजाब की राजनीति में एक प्रमुख दलित चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले वेरका ने कहा, मैंने भाजपा में शामिल होकर गलती की और अब इसे सुधारने जा रहा हूं।